समाचार प्लस की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नागौर जिले के मेड़ता कस्बे से। जो मीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मीरा यहाँ भक्ति शक्ति से जुड़ी हुई है। मैं बताना चाहूँगा, मेड़ता वह नगरी है जो राजस्थान के केंद्र बिंदु लंपोड़ाई यही नज़दीक स्थित है। मेड़ता में वास्तव में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि जनता ने यहाँ से विधानसभा में बीजेपी के लक्ष्मण कलरू को जिताया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि मेड़ता से निवर्तमान सांसद और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद थी, राजसमंद क्षेत्र भी मेड़ता भी राजसमंद क्षेत्र का हिस्सा था। हमारे साथ इसी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ हम आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराते हैं, जो हमें बताएंगे कि चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन की सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या काम हुए हैं, क्या होने हैं, क्या क्या नई सरकारों से उम्मीदें हैं। हमारे साथ उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता रहे पुखराज ठाकुर। सबसे पहले उनसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या स्थिति जान रहे हैं आप इस डबल इंजन की सरकार में? डबल इंजन की सरकार में जब से बनी है तब से इसका असर क्षेत्र में नजर आने लगा है। अपराधियों पर नकेल कसने लगी है और मेड़ता के लिए विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, जिसमें हमारे जो हॉस्पिटल है उसको जिला हॉस्पिटल, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग है। यहाँ पर जो पहले रोडवेज डिपो खुल गया था और उसकी बजट में घोषणा हो चुकी थी, वो नहीं खुला है, वो खुलने की मांग है। एडिशनल एसपी की मांग है। इस प्रकार एक पुराना हॉस्पिटल है वो मातृ शिशु केंद्र के रूप में क्रमोन्नत की मांग है। एक हमारा जो कुंडल सरोवर है, अगर उस कुंडल सरोवर को डेवलप किया जाए तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक आकर्षक होते हैं। जैसे मीरा स्मारक को डेवलप किया तो आज मीरा स्मारक में करीब 60-70 हजार पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं और मीरा स्मारक को अच्छी आय होती है। इस प्रकार अगर पर्यटन की दृष्टि से ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे दिया कुमारी जी मेड़ता से ही सांसद थी, तो दिया कुमारी से उम्मीद है कि वो हमारे मेड़ता को पर्यटन की दृष्टि से ध्यान देंगे। निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजसमंद से सांसद रही है। मेड़ता राजसमंद क्षेत्र से का ही एक हिस्सा है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है। हमारे साथ और भी हैं, हम जानना चाहेंगे क्या क्या उम्मीदें आप अब इस डबल इंजन की सरकार से करेंगे? डबल इंजन की सरकार से मेड़ता सिटी में रेलवे स्टेशन की बहुत ज़रूरी है, तो हम डबल इंजन की सरकार मेड़ता सिटी को रेलवे स्टेशन की दिला दें। तो ये थे जो बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के विकास की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ और हैं, हम जानना चाहेंगे क्या क्या उम्मीदें आप इस डबल इंजन की सरकार से करते हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं? मेड़ता शहर धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से एक विशेष पहचान रखता है। ये बहुत बड़ा कस्बा है। इस हिसाब से हमने इस बार भाजपा की सीट निकालकर संदेश दिया था कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार में मेड़ता विशेष रूप से उपेक्षित रहा था। और यहाँ पे एक विशेष कृषि मंडी है जो राजस्थान की शायद दूसरे नंबर की कृषि मंडी है, और मीराबाई का मंदिर है। इस हिसाब से मेड़ता में विकास होना चाहिए। और मेड़ता के लोगों की ये पुरजोर डिमांड रही है कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बने और रोडवेज डिपो जो है वो चालू हो और एडिशनल एसपी ऑफिस बने। तो इस बार हमने इस सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इस हिसाब से हमने यहाँ से बीजेपी को जितवाया है और सीट निकाल कर दी है। विशेष तौर से दिया कुमारी जी की ये कर्म क्षेत्र भूमि रही है और हमें इस बार ये पूरी अपेक्षा है कि मेड़ता की जनता का ये सारी इच्छाएं पूरी की जाएगी। जो भी दर्द उभर कर आ रहा है उसमें यह है कि यहाँ के पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाए, ताकि मेड़ता को, मैं बताना चाहूँगा, लाखों पर्यटक मेड़ता में आते हैं लेकिन वो आके निकल जाते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह एक खामी है जिसकी टीस सबको है। हमारे साथ अगले जो है उनसे जानेंगे किस रूप से आप क्या सोचते हैं, किस रूप से मेड़ता का विकास होगा, ताकि जो है डबल इंजन की सरकार अभी राजस्थान में है। तो हमारे मेड़ता को सांसद दिया कुमारी के, जब हमारे सांसद थे, उन्होंने रेलवे की सौगात, हमारे जो वर्षों पुराने हमारी मांग थी मेड़ता पुष्कर रेल लाइन थी, तो वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है, उसका काम जारी भी हो गया। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव यहाँ रहे, एक बड़ा जंक्शन अपना मेड़ता सिटी में बने, ताकि आवागमन की सुविधा अच्छी रहे। और ये धार्मिक दृष्टि से और व्यवसायिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है मेड़ता।
और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जरूरत है मेड़ता शहर को, मेड़ता विधानसभा को कि यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं के बराबर है। इतने वर्षों से हमारी ये मेड़ता की जनता की मांग है, यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। वो मांग हमारे विधायक जी से है, इस सरकार से है, और हमें आशा है कि ये हमारी जो हॉस्पिटल की मांग है इस सरकार में पूरी होगी। और जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है इसको जनाना हॉस्पिटल बना दिया जाए तो शहर के अंदर मातृशक्ति को इसमें समस्या नहीं हो और ये सुविधा हमें मिले। और औद्योगिक दृष्टि से भी हमारे जैसे रास और मेड़ता रेलवे लाइन का वो भी काम चालू हो रहा है, वो भी एक हमारे मेड़ता के लिए अच्छी सौगात है। और ये काम जल्द से जल्द चालू हो, पूरा हो। और हमारी जो कृषि मंडी है राजस्थान की टॉप मोस्ट मंडी है, उसमें उसके परिसर अब छोटा पड़ने लगे हैं। वहाँ के व्यापारियों की मांग है इसके परिसर को बड़ा किया जाए। तो हमारे विधायक जी ने भी कहा है इस परिसर को बड़ा करने के लिए। तो हमें आशा है कि इस सरकार में हमारी जो मांगे मेड़ता की है वो पूरी हो। और जैसे हमारे वरिष्ठ नेता पुखराज जी टाग ने कुंडल सरोवर के बारे में बताया, वो भी यहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। पिछली सरकारों में भी यहाँ फंड लगा था, जो हमारे सांसद थे उन्होंने पैसा दिया, हरिओम सिंह जी ने भी अपने फंड दिया यहाँ पर। तो हमें उम्मीद है कि इसका भी विकास होगा। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं उसका असर दिखाई दे रहा है। ये इस बात से पता चलता है कि मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, मेड़ता में हाल से चिर प्रतीक्षित 2 रेल लाइनें स्वीकृत हुई है। न केवल रेल लाइन स्वीकृत हुई है वरन उसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है। एक चिर प्रतीक्षित मांग थी मेड़ता से पुष्कर रेल लाइन, दूसरी थी मेड़ता से रास के लिए, दोनों के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। मुख्य जो बात है वो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं से, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि मूलभूत आवश्यकताएं हॉस्पिटल है जिसका विकास करना जरूरी है, एक डिस्पेंसरी है। इसके अलावा भी शहर में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत शहरवासियों को है। ऐसी ही किसी बात को जानने के लिए आप बताइए जी, क्या आपको लगता है? मेड़ता की डबल सरकार जो बनी है उसमें हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, हमें जिला बनाने की बहुत बड़ी आशा थी। उसको कांग्रेस सरकार ने हमें जिला बनाने से अवगत नहीं किया। छोटे से छोटे एरिया को उन्होंने जिला बना दिया और हमारा जो पहले से जिला था उसको जिला नहीं बनाया। और विश्व की सबसे प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि मीरा की नगरी है और पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं। हजारों की संख्या में रामदेवरा के यात्री भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर एक रेल की समस्या थी जो दीवा कुमारी जी ने पूरी की है। तो हम ये चाहते हैं कि देश विदेश की सारी ट्रेनों का एक बड़ा जंक्शन बने यहाँ पर। और मेड़ता का सबसे बड़ा है हॉस्पिटल, बहुत बड़ी समस्या हॉस्पिटल है कि यहाँ बिल्कुल शून्य है। मैं खुद इसमें भुगतभोगी हूँ। मेड़ता में छोटी सी बीमारी के लिए यहाँ से सीधा रेफर कर देते हैं, 95 किलोमीटर अजमेर और 145 किलोमीटर जोधपुर। मरीज रास्ते में अक्सर दम तोड़ देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तो हुआ ही नहीं। जो भी लेके आए चले गए, जो भी लेके आए चले गए। एक रक्त बैंक ब्लड की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम यहाँ हजारों रक्त देकर हम अजमेर भेजते हैं। अगर यहाँ हमारे अगर बैंक बन जाए तो बहुत बढ़िया बात। निश्चित रूप से मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि आज़ादी के समय मेड़ता जिला था, जो बाद में जिला मुख्यालय नागौर कर दिया गया और मेड़ता में नागौर जिले का जिला एवं सत्र न्यायालय रखा गया। निश्चित रूप से ये 30 है। मैं बताना चाहूँगा मेड़ता वासियों ने समय समय पर आंदोलन भी किए हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार आ गई है तो निश्चित रूप से अगर जिले की घोषणा हो जाती है तो चिकित्सा से लेकर विभिन्न विभागों की जो मांग है वो स्वतः ही पूरी हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मेड़ता के विकास के लिए इस डबल इंजन की सरकार से आपको क्या उम्मीद है? क्षेत्र का विकास हो उसके लिए 2 ही चीजें आवश्यक है, सड़क और रेल मार्ग। सड़कों का जाल बिछा है, डबल इंजन की सरकार में बिछा। अटल जी द्वारा जो योजनाएं शुरू की वो आज भी चल रही है। रही रेल की बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेड़ता आज़ादी के समय से ही मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन बना। उसके बाद में समय समय पर कुछ नई तकनीकी से नई रेल बसें चली, वो भी ठीक चली। लेकिन अभी जो स्थिति मेड़ता की यह है कि हमारे सांसद दिया कुमारी जी ने रेल बस की जगह डेमू बस ट्रेन का जो शुरुआत की,
उसके अंदर रेल अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है और उनकी हठधर्मिता के कारण मेड़ता जैसा लाख आबादी के कारण भी केवल 2 टाइम ही डेमू चलाई जा रही है। इसके कारण मेड़ता से मेड़ता रोड जाने के लिए और पूरे देश की ट्रेनों को पकड़ने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो डेमू अभी 2 टाइम चल रही है उसको कम से कम 8 टाइम किया जाए। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, एक बड़ी समस्या है। मैं बताना चाहूंगा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड दोनों कस्बे एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं, न केवल यात्रियों, क्योंकि मेड़ता रोड एक बड़ा स्टेशन है जहां से मेड़ता सिटी के यात्री जो है मेड़ता रोड से सफर करते हैं। आपने जो बात पहुंचाई है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचे, इसी की उम्मीद है। हमारे साथ अन्य एक वक्ता जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार, आपका क्या कहना है? डबल इंजन की सरकार निश्चित ही हिंदुस्तान और राजस्थान में विकास के नए नए काम करके आयाम स्थापित करेगी। हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने मेड़ता का विकास में बहुत पीछे रख दिया। अगर वो सरकार कुछ करती है तो आज मांगे ज़्यादा नहीं होती, जैसे एडीएम कोर्ट है, हॉस्पिटल है, एडीएम कोर्ट है, एसपी है, ये जो भी एडिशनल एसपी है ये बन जाने चाहिए थे और जबकि जिला बनना चाहिए था। और राजस्थान सरकार दुर्भाग्य से हमारा कुछ नहीं कर सकी। पर यह निश्चित है जो डबल इंजन की सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मेड़ता का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से यह एक मांग कि मेड़ता नगर पालिका को नगर परिषद में बदला जाए। वही मैं कहना चाहूंगा करोड़ों अरबों की योजनाएं स्वीकृत हुई है, लेकिन मेड़ता वासियों का जो दर्द है वो डीएमयू से शुरू होता है, डीएमयू पर खत्म होता है, क्योंकि ये 365 दिन की तकलीफ है। हमारे साथ एक अन्य वक्ता है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस डबल इंजन की सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? मेड़ता मीरा के नाम से विश्व विख्यात है, तो वृंदावन से मेड़ता जो सर्किट से जुड़ना चाहिए ताकि पर्यटकों की आवाजाही बढ़े। काफ़ी नेशनल हाईवे इधर से निकलते हैं तो एक ट्रॉमा सेंटर का तुरंत ही निदान होना चाहिए, ताकि दुर्घटनाएं बहुत होती है, सबको अजमेर रेफर किया जाता है। नई बातें, नए मुद्दे, जब बात होती है तो बात से बात निकलती है। रिंग रोड की मांग, निश्चित रूप से धन्यवाद आपका, आपने हमारे थ्रू सरकार तक ये बात उठाने की बात की है। हमारे साथ एक और अन्य वक्ता है, उनसे जानना चाहेंगे आप इस डबल इंजन की सरकार को, अब आपको मेड़ता शहर के लिए, मेड़ता विधानसभा के लिए क्या क्या अपेक्षा है? देखिए, मेरा तो डबल इंजन की जो सरकार है, कथित सरकार है डबल इंजन की, हालांकि महसूस ऐसा कभी कोई भी स्टेट में नहीं हुआ कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। मेरा ये निवेदन है कि ये जो राजस्थान सरकार पूर्व में जो सरकार थी उसकी जो जन कल्याणकारी योजना है वो सुचारू रूप से चालू रहने दें। और रही बात मेड़ता के परिप्रेक्ष्य में, तो जो ये बोल रहे हैं कि रेल आई है पुष्कर से और राजवाड़ी, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेड़ता में ही बनाया जाए, क्योंकि मेड़ता मीराबाई के कारण विश्व विख्यात है, पर्यटक आते हैं यहाँ पर। तो उनको अगर वो मेड़ता से बाहर कहीं बनेगा तो उनको आने जाने में असुविधा होगी। वैसे मेड़ता रोड बना हुआ है रेलवे स्टेशन, तो अगर ये मेड़ता में होगा सेंटर पॉइंट तो निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से बड़ी बात, बड़ी समस्याओं की जानकारी जनता ने आप तक, हमारे थ्रू सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब उपस्थित है मेड़ता के पब्लिक पार्क में, जहां हम नई सरकार बनने के बाद जनताओं को क्या अपेक्षा है, कौन सी उम्मीदें हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ उपस्थित है वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? हमें इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें, हम चूँकि वरिष्ठ नागरिक हैं और मेडिकल फैसिलिटी मेन चीज़ यहाँ होनी चाहिए, जो बिल्कुल ठप है। RGHS और ये सिर्फ नाम के चल रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूटा खोसी हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, जाते ही हमें अटेंड किया जाए और हमारे फ्री इलाज किया जाए, ये हम चाहते हैं।
निश्चित रूप से चिकित्सा एक बड़ी समस्या है जिसके निदान की आकांक्षा हर कोई को रहती है। सरकार बदलने के बाद उम्मीदें भी, चूंकि इन्होंने जनप्रतिनिधि चुना है तो उम्मीदें भी बदली हैं। हम हमारे साथ हैं युवा जितेंद्र, इनसे जानेंगे, युवा है, इस सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम सबसे सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। जनता ने कड़ी जोड़ने का काम किया, सरकार पर जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है। हमारे मेड़ता क्षेत्र से यहाँ की सांसद है, वो वित्त मंत्री भी है और बड़े मंत्रालय उनके पास में। निश्चित रूप से उनसे जब बात भी होती है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेड़ता को लेकर के उनके मन में जो अलग भाव है, विकास के नए आयाम किस प्रकार से स्थापित होंगे। आपने देखा केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो चुकी है, आपने देखा कि ट्रॉमा सेंटर को लेकर प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और भी अन्य कई सौगातें हैं। हमने एक बड़ा मुद्दा, दिया कुमारी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी के माध्यम से एक बड़ा मुद्दा उनके सामने रखने का प्रयास किया कि मेड़ता को जो कृष्णा सर्किट है उससे जोड़ा जाए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बढ़े। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में अब आपने देखा कि मेड़ता पुष्कर को रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार, हम मोदी जी को और केंद्रीय रेल मंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं। मेड़ता पुष्कर, मेड़ता रास को जोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लोगों को दे दी है। इससे आसपास के क्षेत्र के गांवों का विकास भी होगा, शहरी क्षेत्र का विकास भी होगा। एक बड़ी मांग मेड़ता को लेकर के जो है, मेड़ता को जिला बना दिया जाए। जिला बनाने के बाद में जितनी भी सारी समस्याएं छोटी बड़ी स्थानीय स्तर पर है, उन आसपास के क्षेत्र की समस्या, उनका भी निश्चित रूप से निराकरण होगा और इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ऐसा विश्वास भी हम सबको है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है कि यहाँ की सांसद रही दिया कुमारी अब उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश की वित्त मंत्री है और जब यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ उनसे मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन भी दिया। लेकिन जैसा कि युवा जितेंद्र ने बताया कि आवश्यकता इस बात की है कि जिला, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा जिले के लेकर अभियान लंबा चला है। अब अगर जिला बन जाता है तो निश्चित रूप से मेड़ता को कई सौगातें मिलेंगे। मेरे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक साथ है, उनसे जानने चाहेंगे कि वह मेड़ता के लिए क्या सोचते हैं, कौन सी उम्मीदें पूरी होंगी? मैं तो सरकार का शिक्षा के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बहुत भारी भरकम फीस वसूल करते हैं, इसी प्रकार सरकार की जो स्कूलें हैं उनके अंदर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और उसके अंदर भी थोड़ा स्तरीकरण किया जाए। इससे मेन चीज है शिक्षा की है, यह शिक्षा होगी तो इससे सब काम हो जाएगा। बस ये विचार रखना। निश्चित रूप से बड़ी बात है, शिक्षा को लेके चिंताएं व्यवृद्ध है तो भविष्य को लेकर ये निश्चित रूप से ये उनकी चिंता है कि शिक्षा का स्तर भी मेड़ता में सुधरना चाहिए। हमारे साथ और भी उपस्थित है, उनसे जानना चाहिए कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है, आपके बनाए हुए सांसद अब उप मुख्यमंत्री है, आपने विधायक बीजेपी का दिया है, अब आपकी उम्मीदें क्या हैं? कोरोना काल से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में जो रियायतें दी जानी चाहिए थी, दे रही थी पहले, वो कोरोना काल में बंद कर दी। अब तुरंत उसको बहाल किया जाना चाहिए। दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि मेड़ता के अंदर केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में सबसे पहले डिजर्व करता है। स्वीकृति भी हो गई लेकिन यह तक व्यावहारिक रूप में वो काम में नहीं आ सका है। उसको तुरंत यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता है। बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी है ताकि उनके बच्चों को शिक्षा की यह सुविधा मिल सके। निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी मांग है। बताना चाहेंगे पूर्व में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक खामी कहें, ढिलाई कहें या जनप्रतिनिधियों की उदासी कहें, अभी तक उस पर अमली जामा पहनाया नहीं जा सका है। हमारे साथ और भी युवा उपस्थित है, उनसे जानना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, वित्त मंत्री जो वर्तमान में है वो राजसमंद की सांसद रही हुई है, ऐसे में मेड़ता के विकास के लिए आपको क्या अपेक्षा है? इस प्रकार अभी मुद्दा आया चिकित्सा और शिक्षा, उसके साथ सबसे अहम मुद्दा मैं बताना चाहूँगा सुरक्षा। आज नागरिकों में जो सुरक्षा का अभाव की कमी हो रही है। पूर्व में यहाँ जो एडिशनल एसपी कार्यालय की घोषणा हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि उस एडिशनल एसपी कार्यालय को हम धरातल पर लाएं और जो 5 साल जो पूर्व सरकार रही उसमें इसमें ध्यान नहीं दिया, हम उसमें प्रयास करके और एडिशनल एसपी कार्यालय होने से यहाँ के जो अपराध हैं, ये बजरी माफिया वगैरह जितने भी हैं, अपराधों पर अंकुश लगाना, जिससे आम व्यक्ति के मन में जो भावना है एक राहत प्रदान मिले और छोटी मोटी जो चोरियां वगैरह इनका जो भी है, पुलिस प्रशासन में भी त्वरित एडिशनल एसपी कार्यालय यहाँ यदि खुलता है तो उसमें तत्परता आएगी और सुरक्षा की भावना प्रत्येक नागरिक के मन में रहेगी। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा 3 अहम बिंदु इस क्षेत्र के हैं। उसमें यदि उपलब्धि अच्छा काम होता है तो आम व्यक्ति के जो मन में, आम व्यक्ति में लगता है कि यह कुछ काम हुआ। निश्चित रूप से एक बड़ी बात कही है
शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, इस पर अगर काम होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र में नागरिकों की भावनाओं में सुरक्षा सद्भावना आएगी। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक और है, उनसे जानना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, क्या सोचते हैं, इसके क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि ये जिला मुख्यालय हो जाए, और जिला मुख्यालय होने पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। जैसे अभी हमारा हॉस्पिटल है जो कम बेड का है, उसको अधिक बेड का बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है जो आसपास के एरिया में है, करीबन 30-35 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसके साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से या अपनी राजस्थान सरकार से, जो हमारे वित्त मंत्री है, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारी पहले मांगे चल रही थी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की 65, 70, 75 और 80, जो उसको 5, 10, 15, 20% करना है, जो विचार निबंध पड़ा है उसको आगे चलाकर उसको पास कराया जाए, ताकि हमारी ये जो आर्थिक स्थिति है, बुढ़ापे में दवाइयाँ, पानी सब बहुत खर्चा होता है, उसका हवा मिले। निश्चित रूप से जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और हमारा उद्देश्य जीरो रिपोर्ट के माध्यम से सरकार तक आपकी बातों तक पहुंचाना है। हमारे साथ एक और युवा साथी उपस्थित है, उनसे जानेंगे। डबल इंजन की सरकार है, आपको क्या उम्मीदें हैं मेरठा से? देखिए, सब सरकारें आती है और जाती रहती है। सरकारें बनने से पहले उनके वादे बहुत होते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद में वादे टाइट फिक्स हो जाती है। तो मेरा कहना है कि कथनी करनी भिन्न जात धर्म नहीं पाखंड वहाँ। तो आपको अगर काम करने का जुनून है तो मेरठा के लिए बहुत सारे काम बकाया पड़ी है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बोल रहा हूँ रेलवे का, आज मैं 50 साल से सुन रहा हूँ रेलवे का सर्वे हो गया, रेलवे लाइन आ गई, रेल पे पटरियां बिछ गई है, वो अपने सीमेंट के वो पड़ गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 4 बार सर्वे हो चुका है, 4 बार बजट आ चुका है, लेकिन राजस्व का नुकसान हो रहा है, शहर का मतलब आम जन का पैसा का नुकसान हो रहा है, जो वास्तव में गलत है। इसको ईमानदारी से पारदर्शिता से अगर काम करना चाहे तो मेरठा के लिए अनलिमिटेड काम है और होना चाहिए। रही बात डबल इंजन की सरकार, तो सर डबल इंजन की सरकार विदो से मतलब बहुत बड़ी हीरो है, बहुत साख जमाई है, लेकिन धरातल पे देखा तो बहुत जीरो है। डबल जीरो नंबर देते हैं और साख राख बन चुकी है। वास्तव में सच्चाई क्या है, ये अगर धरातल पे जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आम जन, खासकर मध्यम वर्गीय लोग इतना परेशान है, ऊपर वाले और नीचे वाले तो कौन फर्क पड़ने वाला है, मध्यम वर्गीय के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा देश की स्थिति को और देश की धरातल स्थिति पे आगे कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि आम जन को राहत मिले, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, सब चीजों का विकास हो और आम लोगों को फायदा मिले। तो ये था हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जिसमें हमने आज मेरठा से रिपोर्ट को पेश किया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। संदीप बोहरा, जिला संवाददाता, नागौर। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर, यानी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए सुबह सवेरे राजस्थान। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। एक तरफ वक्त की मजबूरी, लेकिन खबरों से बाखबर रहना भी है जरूरी। जो कुछ घट रहा है आपके आसपास, जो डालता है आपकी जिंदगी पर सीधा असर, उन तमाम खबरों से आपको करते रहेंगे अपडेट। देखिए गणतंत्र एक्सप्रेस। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर, यानी हर वो खबर जो आपके लिए
जानना है जरूरी। देखिए सुबह सवेरे राजस्थान। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो।